रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीत रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ सिंध के एक दूर दराज इलाके में। सांगड़ एक ज़िला है सिंध का, एक बहुत बड़ा ज़िला है। इसकी एक तहसील है शहदादपुर। शहदादपुर में एक गांव है अमानुल्लाह डेहरी। अब अमानुल्लाह डेहरी गांव में हम यहाँ पर आए हैं जब, तो हमारे जहन में जो शुरू से एक चीज़ रहती है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है, हमारा जो देश है, इसको जब हम देखते हैं तो इसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित, बल्तिस्तान, कश्मीर, तमाम की सकाफत और कल्चर, हर सकाफत के अंदर एक अट्रैक्शन तो मौजूद है। उस अट्रैक्शन को हमने आपके सामने लेकर आना है, आपको से रूशनास कराना है। न सिर्फ आपको रूशनास कराना है, बल्कि पाकिस्तान से जो बाहर देखने वाले हैं उनको भी रूशनास कराना है। उनको बताना है कि हम कितने खुशनसीब लोग हैं कि हमारे पास सदियों पुरानी तारीख भी है, उस तारीख के साथ जुड़े हुए कल्चर भी हैं। जब आपने किसी कल्चर को जानना होता है, जब आप किसी दूर दराज इलाके में जाते हैं, तो वहाँ के जो रहायशी होते हैं, जो मकामी लोग होते हैं, जो उनका रहन सहन, जब आप उनके साथ बैठते हैं तो वहाँ से आपको पता चलता है उनके रख रखाव से कि वो किस रिच कल्चर के मालिक हैं। ताज मोहम्मद डेहरी साहब वो सीडा के रुकन भी हैं, मेंबर भी हैं, और आज हम उन्हीं के डेरे पे मौजूद हैं। और जब सुबह का आगाज़ होता है तो वो कहते हैं कि नाश्ता आप ऐसा करो कि जो सारा दिन जिसके ऊपर आपने मेहनत करनी है, मुशक्क़त करनी है, या बाहर जाना है, तो आपको इतनी एनर्जी दे कि आप किसी जगह पे कोई कमज़ोरी महसूस ना करें। और जो नाश्ता ये हमें दे रहे हैं वो सारा का सारा, जिसे हम शहरी ज़बान में कहते हैं, ऑर्गेनिक है, खालिस खुराक है। वो क्या खालिस खुराक है, वो क्या खालिस बातें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी, वो ताज मोहम्मद साहब से मिलेंगी। आप हमें ये बताएं कि ये जो चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, खालिस चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये आपके अपने गांव की चीज़ें हैं, तो आप के साथ जब मैं आया हूँ तो मेरा बड़ा जी ललचाया मक्खन की तरफ। नाश्ता भी करें। तो ये जो मक्खन है जिसको मैं देख रहा था, ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे खोया होता है। ये बिल्कुल ताज़ा है, ताज़ा मक्खन है। अपने भैंस बैल जगी जो है जी जी, उनका रोजाना निकलता है। अच्छा, रोजाना निकालते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि निकाल लिया मक्खन और उसको स्टोर कर दिया और उसके बाद रोजाना निकलता है, ताज़ा ताज़ा। अच्छा, तो ये मक्खन के साथ आप जो है आमेजिश करते हैं शहद की, बाकी हम कहते हैं शहद, बाकी तो ये खालिस अपने ये कल ऐसे ही बैठा था तो अचानक सामने वाले दरख्त के उससे अच्छा। बेटी थी, तो उतर वाली तो नसीब आपका था जी जी, तो आप इसमें माशाल्लाह हो गए और नाश्ता भी इसमें करें। हमारे बहरानी का ये सकाफत भी है, ये चीज़ है सब नेचुरली अपनी है। अच्छा, अगर मेरे पास एक चम्मच होता, चले मेरे पास गिलास पड़ा हुआ है, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शहद की बहुत शहरों में दुकानें होती हैं, तो बड़े तरीके से बता रहे होते हैं जी ये खालिस शहद की निशानी क्या है। अब वो कहते हैं जी अगर शहद की ये जैसे ये जार है, अगर ये टूट जाता है तो ये खालिस की निशानी नहीं है, क्या ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा मैं देख रहा हूँ कि बड़ा रवानी से जा इसका कलर जो अभी थोड़ा येलो है ना, जी जी, ये अभी सरसों का फसल तैयार हुआ है। अच्छा, तो सरसों की वजह से इसका येलो कलर है। अच्छा, मक्खी वो सरसों का जो फूल है उसका रस चूसती है, उससे ये बना हुआ शहद है। तो अगर आपकी इजाज़त हो बिस्मिल्लाह करें इससे। ये तो शहद को मैं पहली दफ़ा इस तरह, ये शहद एक शिफा भी है। बेशक, रूह में ताजगी आ गई है। क्या कहने।
अच्छा, तो ये आपके घर का बना हुआ खालिस साग है, साग। सरसों का साग है तो। अरे वाह, सरसों का साग है, ये ताज़ा ही ताज़ा है। वाह। ये देसी घी में भी अच्छा जैसे ये बनवाया बना देता है। इसकी तो खुशबू जो है वो क्या कहने। ये देसी घी में आपने बनवाया देसी है। बिल्कुल। और ये जो मक्खन है, ये भी इसी अपने मक्खन से आप अपनी भैंस देसी और घी बैल निकालते का हैं। वो अपना रोजाना नया निकलता है। जी जी। एक तरफ मक्खन निकलता है, दूसरी तरफ लस्सी तैयार हो जाती है। अरे वाह। सब चीज़ नेचुरली ताज़ी जो गाँव की। ये जो भी मेहमान आता है जिसका नसीबत है, हमारी तो ये ट्रेडिशन है, ये सकाफती तौर पे ये मेहमानों के खातर ख्वाह सी चीज़ है। और जो आटा है आपका, आटा इसमें अपना यकीनन रोटी होगी। रोटी बिल्कुल अपनी गंदम भी अपनी। हम इसे चकेर कहते हैं, हम इसको दबकी कहते हैं। दबकी कहते हैं। अच्छा, तो ये आपके अपने, अपने अपनी गंदम है जिसका आटा है, जिससे चल रही है। तो रोटी का यही साइज आप बनाते हैं यहाँ पे? यही बनाते हैं तकरीबन, सही ताज़ी ताज़ी रहती है ना। अच्छा, हमारी अपनी ज़बान में बड़ी वुसअत होती है। किसी जगह पंजाब में उसको फुल्का कहते हैं, किसी जगह चपाती कहते हैं, कोई रोटी कहता है। तो आपकी तरफ क्या कहते हैं इसे? हम तो उसको सिंधी भी, हमारी लैंग्वेज भी मानी कहते हैं। मानी। और बाकी जो रोटी भी कहते हैं। अच्छा। ये एक तो तवे पे होती है, छोटी छोटी होती है, बाकी तो तनूर पे होती है, वो बड़ी भी होती है। लेकिन हम खास करके इसको प्रायोरिटी देते हुए ताज़ी ताज़ी रहती है, ताज़ी निकले ताज़ी खाएं तो उसका मज़ा और होता है। ये ऑमलेट, तो ये भी आपने देसी घी में बनाया? ये आमलेट जो है भी हमारी मुर्गी का, इस दीवार के उस तरफ जो हमारा फार्म है उसका भैंसों का, अच्छा। उसमें 8-10 मुर्गी 15 मुर्गी होती है जो रोजाना एक अंडा देती है। अच्छा। तो तकरीबन 20-20 अंडे रोजाना अपने हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा फिर ये सरसों उसको धान वगैरह या थोड़ा बहुत डाल के ये भी देसी घी में अच्छा बनता है। अरे ज़बरदस्त हो गया। तो यानी कि ये नाश्ते का सामान हो गया। तो डैडी साहब, हम तो आए हैं आपके रवायात और कल्चर को समझने के लिए, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आगे सफ़र बांधते हैं कि हम फिर जब नाश्ता करोगे आपको पूरा दिन रो रहेगा, फ्रेश रहोगे। ज़बरदस्त हो गया सर। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको सर पहले मेरे समझ में सरसों का साग जो है। अरे मैं खुद ले लेता ना। नहीं सर, ये हमारे आप मेहमान नवाजी, हम तो आपको बिस्मिल्लाह है, आपकी प्यार है आपका। ये हमारे सरसों का साग है। अरे वाह। इसके लिए और माशाल्लाह सर हमारा ये ट्रेडिशनल मक्खन जो ताज़ा है, जी जी, वो भी साइड में इंशाल्लाह ताला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रखते हैं। इसके ये भी खाते हैं और उसके साथ जो है शहद जो पड़ी है, जी जी, शहद भी इसको पासे में डाल के थोड़ा खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा शहद आएगा। भी इसके साथ ही? हाँ, शहद मक्खन के ऊपर डालते हैं। अच्छा, मक्खन के ऊपर। अब हम थोड़ी लगा दो ना। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको इस मिठास से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और रोटी भी दे सर, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके साहबजादे हाँ सर, ताज मोहम्मद फतेह मोहम्मद। आप हैं और ये फतेह मोहम्मद है, और आपने इनका नाम के साथ भी मैं रोटी पूरी ले लेता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। तो पहले लुकमा लिया जाए सरसों सरसों का, भर के। बिस्मिल्लाह। लुत्फ आ गया, जज़ाकल्लाह। अब एक लुकमा इधर से लिया जाए। ये शहद और मक्खन का शहद मक्खन सरसों का साग का नाश्ता करो, आप पूरा दिन खाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे नसीब में ये खालिस खुराक बिल्कुल सांगड़ के शहदादपुर के अमानुल्लाह ढेरी गांव में आपके डेरे पे लिखी हुई है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अल्लाह का आमीन सर, आमीन माशाल्लाह। और जितने देखने वाले हैं, यकीन जाने मैं खा रहा हूँ और यकीनन आप भी लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जो मज़ा खालिस खुराक में है, वो मज़ा जो खुराक हम खाते हैं उसमें हरगिज़ भी नहीं है। वाह। माशाल्लाह। दिल मोहले मेरा एक एक गाँव, बाटे ठंडे मीठे छाँव, लोरी दे चक्की के गुगु,
घर में उतरे खुशहाली, गीतों के महकार है हर सू, कुदरत का शाहकार है हर सू। पधारो मारा देश। ये जो सरसों के खेत देख रहे हैं हम, आज सुबह जो हमने सरसों का साग खाया वो इसी खेत से हासिल करदा था, मगर जब ये फूल इन पे आ जाते हैं तो ये वो जो फूल हैं, इन फूलों के रस से जो मक्खी ने चूसा, वो जो माखी जिसे हम शहद कहते हैं, नाश्ते में हमने उसका भी लुत्फ उठाया। ये जो पीला रंग है, ना सिर्फ आपकी आंखें इससे हीरा होती हैं, बल्कि आपका दिल भी जो है इससे बाग बाग होता है। और आप सोचें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि वतन अजीज़ के अंदर ये इतने खूबसूरत बिखरे हुए रंग हैं। बैकग्राउंड में मेरे पीछे आपको ये ना बबूर का दरख्त नज़र आ रहा है। अच्छा, जब इसका तलफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो पहले बे के ऊपर ज़बर आता है और जो दूसरा उसके ऊपर पेश आता है, तो मकामी ज़बान में से बबूर का दरख्त कहते हैं। और ये जानवरों का मन बाता खाजा भी इसे हासिल किया जाता है। और जैसे ये मेरे साथ सरसों के खेत बिखरे हुए हैं, अगली स्टेज होती है यहाँ से इसका तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल, जो कि खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है इंसान के लिए। तो रब ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं उनका बहुत खूबसूरत मसरफ़ हज़रत इंसान को उन्होंने अता भी किया है। और यहाँ के इलाके के लोग कितने खुश नसीब हैं कि वो ऑर्गेनिक चीज़ें न सिर्फ उन्हें मैसर हैं, बल्कि पाकिस्तान में यहाँ से चीज़ें जाती भी हैं। और सिंध के इस दूर दराज के इलाके में गाँव के साथ के जो कस्बा है, यहाँ पे हम लुत्फ़ उठा रहे हैं और PTV के ज़रिए इस लुत्फ़ में हम आपको भी शरीक कर रहे हैं। और आपसे ये भी कहेंगे कि अपने बच्चों को लेकर आप इन इलाकों का भी रुख करें और अपने कल्चर से उनको भी रूशनास कराएं। सिंध की तारीख कि जब हम वर्क उलटते हैं, कलोड़ा ख़ानदान जो क्लेम किया जाता है कि वो अपने आप को अब्बासी भी कहलाते थे और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से अपना सिलसिला जोड़ते थे। उन्हीं के साथ जो सिपहसालार थे, उनका ताल्लुक एक बलोच कबीले से था, खोत बलोच कबीला कहा जाता है। और जो सिंध इंसाइक्लोपीडिया उसके मुताबिक जो सरदार इस्माइल खान थे, जिनके नाम से आप डेरा इस्माइल खान को भी जानते हैं, उनके जो दो बेटे थे, उनमें से जो उनके जो दूसरे बेटे थे हसन, बड़े इब्राहिम थे, उनकी औलाद में से जो कल्होड़ा के साथ यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने हुक्मरानी की इस इलाके में। उसके बारे में हमारे साथ हमारे भाई रियाज मौजूद हैं, जो कि जिस गांव में अमानुल्लाह ढेरी में हम ठहरे हुए थे, तो उस इलाके के निस्बतन से इनका इलाका है, इनकी कौम है ढेरी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो इंसान के साथ ये है कि इंसान दुनिया में बड़ा जी वकार, बड़ा पुरवकार, बड़ा रोब और दबदबा होता है, मगर मिट्टी में जब वो जैसे हम ये देख रहे हैं जो शान है उसकी मिल जाती है,
तो ऐसे हमें आसार ही नज़र आते हैं। कुछ यहाँ की हिस्ट्री, कुछ तारीख के बारे में बताएं कि आप जानते हैं कि यहाँ कौन लोग दफन हैं। जी शुक्रिया। मैं तो एक शेर से अपनी गुफ्तगू का जो है ना आगाज़ करना चाहूँगा कि सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ है पत्थरों में। वाह। सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में वीरानियाँ बोलती हैं। क्या बात। तो इन वीरानियों को सुनने वाला अगर कोई हो तो ये वीरानियाँ हमें अपनी तारीख के बारे में बहुत कुछ बताती हैं कि कैसे एक शानदार माजी था इस इलाके का, इस एरिया का, इस पूरे सिंध का, इस पूरे पाकिस्तान के सकाफती और जो ये तारीखी जगह हैं इनका। जो आज हम इस कब्रिस्तान में खड़े हैं ये मीर शहदाद के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो मीर शहदाद जो थे वो कलोरा हुक्मरानों के, जो सिंध पे जिनकी हुकूमत थी, उनके सिपह सालार थे। तो उन्होंने ठटा के करीब एक जंग का मोर्चा जो सर किया था उसकी लीडिंग की थी, उसके अपने लश्कर की। तो इनाम के तौर पर इसको, ये जो इलाका सिंध का है जो पटे बारान कहलाता था, ये इनाम के तौर पर वहाँ से मुगलिया दरबार से दिल्ली से उसका परवाना जारी हुआ और ये इलाका उनको दिलवाया गया। अच्छा, तो अभी जो हम शहदादपुर में ठहरे थे वो शहदाद जो पुर का नाम है वो इन्हीं की निस्बत से है। शहदादपुर का नाम इन्हीं की निस्बत से, मीर शहदाद के नाम से। इसका बेटा था मीर चाकर, जिसके नाम से शाहपुर चाकर का शहर है। ये जहाँ से तकरीबन यहाँ से 7 या 6 किलोमीटर के फासले पर। अब जब हम आए हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं हम, जो कब्र बनी हुई है इस पत्थर के ऊपर, तो ये जो कार्विंग है ये लग तो ये रहा यहाँ पर इसका सिंध का जो आपका जैसे हम देखते हैं आर्ट है आपका अपना एक है, हम अजरक पे भी देखते हैं, मुख्य बंद देखते हैं, तो ये कार्विंग लग तो ये रहा कि यहीं पे ये कार्व्ड हुआ है पत्थर, यहीं पे ये इसके ऊपर नक्शो निगार बना। ये जो यहाँ पे तकरीबन अमूमन देखेंगे आप जो कब्रों के ऊपर और भी पत्थर हैं। जी। तो जो डिज़ाइनिंग है ये डिज़ाइनिंग आपको मकली में भी मिलेगी, जो तारीख कब्रिस्तान है सिंध का, सोंडा कब्रिस्तान है वहाँ मिलेगी, और भी कब्रिस्तानों में। तो ये लग तो ऐसे रहा है कि ये इसी डिज़ाइन के साथ सिंध में बनती थी, लेकिन यहाँ पे आके नहीं बनती थी, बना के इसको लाया जाता था। तब जो आमदरफ्त का जरिया था वो पानी होता था, दरिया होता था, तो दरिया से यहाँ पे करीब लगता है, तो वहीं से आया होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मीर शहदाद का नाम लिखा हुआ है वो उसके बाद क्रॉपिंग करके उसको लिखा हुआ है। अच्छा, ये 1147 हिजरी, 300 बरस गुजर चुके हैं। ये इस पत्थर का अपना रंग है या इसमें कोई आमेजिश की गई है? ये पत्थर का अपना रंग है। पत्थर अमूमन मिलता है कराची का, जो गिजरी का इलाका था, बल्कि इलाका तो अभी तक है, लेकिन इस इलाके से ये जर्द रंग का पत्थर है, ये वहाँ से बहुत मिला करता था। और इंशाल्लाह जो हम सिंध को एक्सप्लोर करेंगे तो जितने भी खानदान हैं, कल्होड़ो खानदान है, आपके कालपुर खानदान है, और जो दूसरे खानदान हैं हम उनका भी जिक्र करेंगे, और उनका यहाँ की रवायात में, ट्रेडिशन में, आर्ट में, कल्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम समेटेंगे आपके लिए। तो अब यहाँ से हम आपसे चलते हैं, इजाज़त लेते हैं इस जगह से, और देखते हैं कि हमारी अगली मंजिल कौन सी है और वहाँ पर हम आपको क्या किन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पधारो मार देश। जब हम तारीख के औरात पलटते हैं तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत में इस खित्ते का एक बहुत बड़ा किरदार था। अगर हुर तहरीक की बात करते हैं तो सांगड़ को एक मरकज़ी हैसियत इस हवाले से मिल जाती है ज़िला सांगड़ को, कि यहाँ से उस तहरीक में जो पीर पगाड़ो तहरीक थी जो हुरों की, उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया गया। और ये भी कहा जाता है कि सिंध में जो अंग्रेज़ी राज है उसके कफन में जो आखिरी की थी वो हुरों की तरफ से ठोकी गई। माई सांगड़ जो एक मछेरन थी, उनके नाम से निस्बत से एक रवायत है, इस शहर का नाम पड़ा सांगड़। अब जो ज़िला है उसकी आबादी तकरीबन 20 लाख पे है, जिसमें बड़े तारीखी मकामात भी हैं, जैसे शहदादपुर जैसा तारीखी मकाम भी यहाँ पर वाक़ है। जब हम बात करते हैं किसी भी तारीख की तो जो आपके मोहब्बत, प्यार या मानवी किरदार है वो आपको किसी भी लोक दास्तान का हिस्से की सूरत में मिलते हैं। तो कहा जाता है कि सोनी महिवाल, उनकी जो लाशें थी वो भी यहीं से मिली थी, और शहदादपुर हमारे पास ही है जहाँ पर आज भी उनको याद किया जाता है। सोनी महिवाल को कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर बात करते हैं जायके की,
हर इलाके की अपनी कोई ना कोई सौगात होती है जब हम बात करते हैं खाने पीने की, खुराक की बात करते हैं। सांगड़ शहर से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते यहाँ पे जो हमारी नज़र पड़ी सड़क किनारे, तो इस सज्जी पे नज़र पड़ी। जब करीब आए तो मछली की सज्जी, यकीन मानिए ज़िंदगी में पहली दफ़ा मछली की सब्जी देखी है, क्योंकि मछली का गोश्त अमूमी तौर पर बहुत नरम होता है। तो जब्बार साहब बैठे हुए हमारे साथ, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले कि भैया हमने तो मटन और चिकन सब्जी देखी थी, ये अनोखी सब्जी बनाने का ख्याल कैसे आया और उसको आप भाई बनाते कैसे हैं? हाँ सही, मेहरबानी आपकी, ये सवाल अच्छा किया आपने। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा उस्ताद था वो पहले बनाता था, मेरा शौक़ था कि मैं भी ऐसा काम करूँ कि आगे न करूँ। ठीक, सही, इसमें पहले तो जो है ना इसकी सफाई की जाती है, सफाई की जाती है, उसके बाद खाल से नमक लगाया जाता है, नमक लगा के और आग के सामने खड़ा किया जाता है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। आस्ता आस्ता इसका जो है ना ये पानी खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, सुर्ख होने लगेगी, लाल होने लगेगी, बन जाएगी, अंदर से बाहर से पक जाएगी। उनके बाद जो है हम उतार के उसको मसाला लगाते हैं। अच्छा, तो जो मसाला आप लगाते हैं, इस मछली का साइज कोई आपने रखा होगा, उस मछली का नाम क्या है? ये मछली आती कहाँ से है? ये मछली चोटियारी डैम की है और वैसे भी जो है चोटियारी डैम की मछली बड़ी जायकेदार है। अच्छा। और मशहूर है। एक तो जो है सांगड़ आपने जैसे कहा कि हुरू की वजह से, फिर पगारे की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है। दूसरा नाम दिया है मच्छी का, जो सिजी का। लोग दूर दराज से सिर्फ आते हैं मछली खाने के लिए, जायका लेने के लिए। सागर शहर की सैर करते करते हमें इतना मिली कि यहाँ पे साल की आखिरी शाम पे एक मेला होता है, बकार झील चोटियारो डैम। सांगड़ शहर से तकरीबन 21 किलोमीटर के फासले पे ये वाक़या है। यहाँ पर मेला है, रौनक है, और इस रौनक से महसूस होने हम चले आए हैं। अच्छा, सांगड़ की खूबसूरती ये है कि यहाँ की जो आबादी है, जिसमें से 79% यहाँ पर मुसलमान बसते हैं, 20% हिंदू और 0.4% क्रिश्चियन आबादी यहाँ पे है। यहाँ पे जो बोली बोली जाती है, 72% यहाँ पर जो है बोली जाती है सिंधी, और 15% पंजाबी बोली जाती है, और 5% उर्दू यहाँ बोली जाती है। तो यहाँ पर आपको कल्चर में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब भाइयों का प्यार और मोहब्बत देखने को मिलता है। सब रंग आपको मिलते हैं। ये साल अपने इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है, और हमारी तो ये दुआएं हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन का हो, खुशहाली का हो। और ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हम गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, कुव्वत दे, और हम इंसान को कोशिश करें कि हम इस क्राइसिस के ऊपर ओवरकम कर सकें। यहाँ से उतरना किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, वो हो या ना हो,